अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में सियासी और अदालती मुहाज पर आज दो इंतहाई अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून जज को धमकियां देने से मुताल्लिक तौहीन अदालत केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है, जबकि मुख्तलिफ हलकों में 11 और 25 सितंबर और 2 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन सैलाब और सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से मुलतवी कर दिए गए हैं। आज इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने की। इमरान खान अपने वकील हामिद खान के साथ अदालत में मौजूद थे। दौरान समाअत अदालती मुआवनीन मखदूम अली खान और मुनीर मलिक ने इमरान खान पर तौहीन अदालत का केस खत्म करने की राय दी और दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और कार्रवाई में 5 मिनट का वक्फा किया गया, जिसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि इमरान खान का जवाब तसल्ली बख्श नहीं है। 2 हफ्ते बाद 22 सितंबर को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स भी दिए कि हमने पहले भी कहा था कि अदलिया की आजादी और जिला अदलिया रेड लाइन है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी से पहले साथियों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि मैं जेल जाकर और खतरनाक हो जाऊंगा, जबकि पेशी के बाद उनसे फैसले के बारे में पूछा गया तो इमरान खान ने कहा कि अब तो अदालत ने फैसला करना है, अब क्या है। आपको गिरफ्तार करने का प्लान बना रही है, ऐसी खबरें आ रही है। वो बड़ी देर से कोशिश कर रही है। खान साहब आप कहते हैं मैं खतरनाक हो गया हूँ तो इसलिए सिक्योरिटी लगाई है। वो जेल में जाके और खतरनाक हो जाए। खान साहब फैसले के ऊपर कोई बात करेंगे? नहीं, आप चलते जा रहा तो उन्होंने फैसला करना। आज की समाअत के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर एवान ने कहा कि इसका एक नतीजा अदालत के अंदर और एक बाहर निकलेगा। इसका नतीजा एक हुआ है जो अदालत के अंदर निकलेगा और दूसरा हुआ है जो अदालत के बाहर निकलेगा। जब भी किसी बड़े सियासी लीडर का ट्रायल होता है तो वहाँ आप शुरू कर लें जुल्फकार अली भुट्टो के ट्रायल से और यहाँ तक आप आ जाएं तो उसके ये 2 पहलू होते हैं। एक जजमेंट अदालत के अंदर आती है, लेकिन जो बाहर फैसला आता है वो फिर एक और किस्म का फैसला आता है। यानी अभी तहरीक इंसाफ इस केस में इमरान खान की मकबूलियत की बात कर रही है, उसका सहारा ले रही है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की गई कि हमारे लीडर से कभी ना उलझना, एक कौम एक नारा, बिहाइंड यू स्किपर। इस पर नून लीग के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की गई कि उससे उलझने की जरूरत ही नहीं है, जो खुद एक मैस हो। तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट लिखे जाने के बाद डिलीट भी की गई, जिसमें लिखा था कि फैसला कुल लम्हात कौम बा मुकाबला माफिया, हर एक का फैसला है कि वो इमरान खान के साथ खड़ा है क्योंकि वो हमारी रेड लाइन है। यानी अदालत ने अदलिया की आजादी और जिला अदलिया को अपनी रेड लाइन करार देते हुए तौहीन की फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया तो तहरीक इंसाफ ने इमरान खान को अपनी रेड लाइन कहकर जवाब दिया और फिर डिलीट कर दिया। जियो न्यूज के नुमाइंदे उवैस यूसुफ जई के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत के आगाज में इमरान खान के वकील हामिद खान ने दलाइल दिए कि गुज़िश्ता समाअत की अदालती ऑब्जर्वेशन से मुकम्मल इत्तफाक करता हूं, हम ये मामला खत्म करना चाहते हैं। अदालत ने एक और मौका दिया जिस पर तफसीली जवाब दाखिल करा दिया है। हामिद खान ने मजीद कहा कि अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों का हवाला दिया, ये दानियाल अजीज और तलाल चौधरी के अदालती फैसले थे। इमरान खान का केस इन 2 अदालती फैसलों के तहत नहीं आता। तलाल चौधरी और दानियाल अजीज के केसेस इमरान खान के केस से बहुत मुख्तलिफ हैं। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने हामिद खान से मुकालमा किया कि तौहीन अदालत 3 तरह की होती है, जिसे फिरदौस आशिक अवान के केस में बयान किया गया। दानियाल अजीज और तलाल चौधरी के खिलाफ क्रिमिनल तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं थी, उनके खिलाफ अदालत को स्कैंडलाइज करने का मामला था। इन 3 अदालती फैसलों का हवाला देने का मकसद था, एक सिविल तौहीन अदालत है, एक जुडिशल तौहीन अदालत है और एक फौजदारी या क्रिमिनल तौहीन अदालत है। अदालत की स्कैंडलाइजेशन फिरदौस आशिक अवान केस से मुताल्लिक है, जबकि ये केस क्रिमिनल तौहीन अदालत का है जो ज़ेरे इल्तवा मुकदमे से मुताल्लिक है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का मसरूर एहसन बनाम कावसजी केस देखें। अदालती हिदायत पर हामिद खान ने तौहीन अदालत केस का एक फैसला पढ़कर सुनाया और फिर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुआफ़ी को तस्लीम करना या ना करना अदालत के इत्मीनान पर मुनहसिर है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्रिमिनल तौहीन अदालत बहुत हसास मामला होता है। क्रिमिनल तौहीन अदालत में आप कोई तौजीह पेश नहीं कर सकते। हम इजहार राय की आजादी के मुहाफिज हैं, लेकिन इश्तियाल अंगेजी की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस मौके पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने हामिद खान से मुकालमा किया कि सुप्रीम कोर्ट का शाहिद औरकज़ई केस का फैसला पढ़ें और तौहीन अदालत कानून का सेक्शन 9 पढ़ें। ये कहकर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इतनी पोलराइज सोसाइटी हो गई है कि फॉलोअर्स मुखालिफिन को पब्लिक मकामात पर बेइज्जत करते हैं। अगर इस जज के साथ भी ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा? हमने वुकला तहरीक के समरात हासिल नहीं किए। मातहत अदलिया इस अदालत की रेड लाइन है। आपने अपने जवाब में जस्टिफाई करने की कोशिश की है। तो हामिद खान ने जवाब दिया कि जस्टिफाई नहीं, वजाहत करने की कोशिश की है।
चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा किया कि क्या साबिक वजीर आजम ला इल्मी का उज़्र पेश कर सकते हैं? जुर्म इंतहाई संगीन है जिसका एहसास नहीं हुआ, हमने सिर्फ कानून को देखना है। तो इमरान खान के वकील हामिद खान ने मौका अख्तियार किया कि हमें एहसास है, इसलिए जवाब में वो बातें लिखी हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने हामिद खान से सवाल किया कि आप खुद ही बताएं कि क्या इमरान खान का जवाब इन दो अदालती फैसलों के मुताबिक है? जवाब से लगता है कि संगीनी का एहसास ही नहीं है। दौरान समाज जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कि शो कॉज नोटिस में क्रिमिनल और जुडिशियल तौहीन अदालत दोनों का जिक्र है। इस मौके पर हामिद खान ने मौका अख्तियार किया कि इमरान खान ने अपने जवाब में कहा है कि ज़िलई और आला-अदलिया का एहतराम करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद की वजह से बयान दिया था। तो चीफ जस्टिस ने हामिद खान से कहा कि आपने जवाब में मुबैना तशद्दुद का लफ्ज भी नहीं लिखा। क्या ये फैसले जल्सों में होंगे या अदालतें करेंगी? अदालत के गुज़िश्ता ऑर्डर के बाद भी ये जवाब फाइल किया गया। क्या आप इस केस को लड़ना चाहते हैं, आप अपने अमल को जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि क्या अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में ये अल्फाज होते तो भी आपका ये जवाब होता? ज़िलई अदलिया के जजेस की इज्जत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जैसी ही है। यहाँ पर हामिद खान ने मौका अख्तियार किया कि मुझे जवाब का पूरा पैराग्राफ पढ़ने दें। अगर किसी जज के जज्बात मजरूह हुए हैं तो मैं रंजीदा हूँ। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह बोले कि किसी जज के जज्बात नहीं होते। जज के बारे में इश्तियाल अंगेजी फैलाई गई, वो जज कहीं जा रही हो तो उनके साथ कोई वाकया पेश आ सकता है। इस कोर्ट ने आपको तरीके से मामले की संगीनी समझा दी है। इमरान खान के वकील हामिद खान ने दलाइल दिए और दलील दी कि इमरान खान ने जवाब में कहा है कि वो अदलिया और खवातीन का एहतराम करते हैं, अदालत को यकीन दिलाते हैं कि इमरान और उनके सपोर्टर्स खातून जज से मुताल्लिक कुछ नहीं करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल उठाया कि क्या कोई सियासी रहनुमा जलसे में किसी जज के खिलाफ एक्शन लेने का कह सकता है? जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक फोरम है, अवामी जलसा वो फोरम नहीं है। हामिद खान ने मौका अख्तियार किया कि लीगल एक्शन का मतलब शिकायत भी है और इस फैसले के खिलाफ नजरसानी वगैरह भी है। इमरान खान ने गुफ्तगू में एक्शन के साथ लीगल का लफ्ज मिस कर दिया था। लीगल एक्शन लेना किसी का भी कानूनी हक है। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दी है कि अवामी जलसे में जो कुछ कहा गया वो आप चाहें तो हम यहाँ चला सकते हैं। सियासी रहनुमा ने कोई पशेमानी नहीं दिखाई। एहतसाब अदालत के बाहर भी वही कुछ कहा जो हम यहाँ चला सकते हैं। इमरान खान अपने जवाब में मुसलसल अपने अमल को जस्टिफाई कर रहे हैं जो धमकी जैसा है। इमरान खान के वकील हामिद खान ने इमरान खान के खिलाफ 2013 के तौहीन अदालत केस का हवाला पेश किया। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने उनसे कहा कि यह फैसला आपके लिए और ज्यादा मोहलिक होगा। इस केस में इमरान खान ने कहा था कि शर्मनाक का लफ्ज मातहत अदलिया के लिए इस्तेमाल किया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को तनबीह की थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने हामिद खान से मुकालमा किया कि क्या आपके मौकिल अपने बयान का कोई जवाब पेश करना चाहते हैं? इमरान खान ने अपने रवैये से भी ये नहीं जाहिर किया कि उन्हें अफसोस है। तकरीर और तौहीन अदालत के नोटिस के बाद भी तकरीरों में तौजीहात पेश की जाती रही। इमरान खान के हालिया बयानात से भी लगता है कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि इमरान खान का तौहीन अदालत केस में ट्रायल चलाया जाए? अगर आप अपने अमल को जस्टिफाई कर रहे हैं तो मतलब यह है कि अमल पर पछतावा नहीं है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि किसी जज का नाम लिए बगैर की गई तौहीन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने माफी तस्लीम नहीं की। बार बार समझा रहे हैं कि ये एक संगीन मामला है। जिससे बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कि अगर इस 5 रुकनी बेंच का फैसला पसंद न आया तो क्या वो उसके खिलाफ भी खड़े होकर वही बात करेंगे? क्या जिसको फैसला पसंद ना आए वो ऐसा रवैया अख्तियार कर सकता है? हमारी अदालत किसी के खिलाफ हुक्म दे और वो बाहर खड़ा होकर कहे कि मैं जज को नहीं छोड़ूंगा, क्या ये ठीक होगा? चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि बार बार समझा रहे हैं कि सियासी रहनुमा की बहुत जिम्मेदारी होती है। हमें फतह मक्का से सीखना चाहिए, इसलिए कि इश्तियाल पैदा ना हो। मदीना मुनव्वरा में जो कुछ हुआ वो भी इश्तियाल दिलाने का नतीजा था। आपको बार बार ये चीज समझा रहे हैं कि ये मामला बहुत संगीन है। सियासी लीडर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे अल्फाज इस्तेमाल करता है। दौरान समात जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रिमार्क दिए कि क्या इमरान खान को बताया गया कि मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल पर टॉर्चर की तस्दीक नहीं की थी? मेडिकल बोर्ड में इंतहाई सीनियर डॉक्टर्स शामिल थे। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से कहा कि मामला यह है कि शहबाज गिल वाला मुकदमा अदालत के सामने जेर समाअत था। क्या जुडिशियल ऑर्डर की कोई अहमियत है या महज तासुर पर जाएंगे? आपकी सारी लीगल टीम अदालत में मौजूद थी। इस मौके पर इमरान खान की लीगल टीम के रुकन शुएब शाहीन रोस्टम पर आ गए और मौका अख्तियार किया कि जेल सुप्रिंटेंडेंट के मेडिकल अफसर ने कंफर्म किया था कि शहबाज गिल के जिस्म पर निशानात थे। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि आप अपने लिए चीजों को मुश्किल न बनाएं। आपकी पूरी लीगल टीम समाअत के मौके पर मौजूद थी। अब आपका तासुर गालिब होगा या जुडिशियल ऑर्डर? तो हामिद खान ने मौका अख्तियार किया कि मैं इस तरफ नहीं जा रहा हूँ, बल्कि केस खत्म करने की बात कर रहा हूँ। मेरे मौकिल को ये तासुर था कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है। मेरे मौकिल जज साहिबा को हरगिज हर्ट करना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्हें पछतावा है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए
कि या तो हम इस निजाम पर एतमाद करें या सब चीजें जलसे में तय करें। अगर हम कही गई बातों पर तौहीन अदालत लगाना शुरू करें तो रोज यही काम करें। इस अदालत को जो भी कहा जाए हम कभी नोटिस नहीं लेते। आपको पता है कि तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त जस्टिस बाबर सत्तार ने खारिज की है। अब मौजूदा केस की संगीनी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 2 दिन पहले ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ भी तौहीन अदालत की शिकायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, मगर जस्टिस बाबर सत्तार ने चंद मिनटों में ही ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और कहा था कि ऐसी तनकीद से अदालत को कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि मौजूदा केस में तहरीक इंसाफ जो बात नहीं समझ पा रही है वो ये है कि बकौल अदालत इमरान खान ने मातहत अदलिया की एक खातून जज को धमकाया है और अपने बयान के जरिए इंसाफ की फराहमी की राह में रुकावट डालने की कोशिश की है। लिहाजा ये बयान क्रिमिनल तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान के खिलाफ इस केस को संगीन मामला करार दे रही है और तौहीन अदालत के बाकी केसेस से अलग समझती है। मगर ये बात तहरीक इंसाफ के रहनुमा या खुद इमरान खान समझ नहीं पा रहे हैं। खुद इमरान खान ने भी गैर मशरूत माफी मांगने के 2 मौके जाया कर दिए हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने आज मजीद रिमार्क देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन मुकदमात में सजाएं दी उनमें जुर्म कम था। हमारे सामने जुडिशल और क्रिमिनल तौहीन है जो बहुत हसास मामला है। फिलहाल तलाल चौधरी दानियाल अजीज के फैसले को छोड़ दें, वो इतने संगीन केसेस नहीं थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी सजा दी। निहाल हाशमी के केस में गैर मशरूत माफी थी, वो क्रिमिनल केस था जिसमें जजेस को धमकाने की कोशिश की गई थी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने हामिद खान से मुकालमा किया कि हामिद खान आप तहम्मुल की बात कर रहे हैं, मैंने तो कहा कि आप हमें स्कैंडलाइज भी करेंगे तो हम नोटिस नहीं लेंगे। हामिद खान के बाद अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ रोस्टम पर आए और मौका इख्तियार किया कि मैं 3 बातें करूंगा। पहले भी इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलाया गया था, ऐसे ही इल्जामात थे, ऐसा ही तरीकाकार था, लेकिन तब माफ कर दिया गया था। अब कहा गया कि फाजिल अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरह इमरान खान के खिलाफ तहम्मुल का फिर मुजाहरा करे, मगर इमरान खान ने अपने जवाब में बयान हल्फी ही नहीं दिया। इमरान खान के बयान हल्फी के बगैर जवाब की कोई हैसियत ही नहीं है। माजी में इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी दिया था कि वो आइंदा अदलिया के खिलाफ कोई तज़हीक आमेज बात नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने माफ किया तो ये समझते हैं कि बार बार वही करें और बार बार माफी हो जाएगी। इमरान खान के जवाब में इजहार अफसोस तो किया गया, मगर कोई पछतावा मौजूद नहीं है। इस वक्त मामला यह है कि अवाम इस तरह के बयानात से क्या सबक लेंगे। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालती माविन मुनीर मलिक रोस्टम पर आ गए और ये मौका अख्तियार किया कि 3 तरह के इल्जामात हैं कि जज को धमकाया और स्कैंडलाइज किया गया, जेर समाअत मुकदमे पर बात की गई, यूं जुडिशल और क्रिमिनल तौहीन अदालत का इल्जाम आयद किया गया है। हम इस वक्त शो कॉज के मरहले पर हैं। मिर्जा असलम बेग का तौहीन अदालत का केस बयान करूंगा। असलम बेग केस में माफी नहीं मांगी गई थी, असलम बेग केस में गहरे पछतावे का जिक्र किया गया था। मुनीर मलिक ने मजीद कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई 2 चीजों पर खत्म हो सकती है, एक मुआफी पर यह कार्रवाई खत्म होती है और दूसरा कंडक्ट पर। यहाँ कंडक्ट में फौरी तौर पर अदालत के लिए एहतराम का इजहार किया गया है। मुनीर मलिक ने आखिर में यह भी कहा कि अदालत से दरख्वास्त है कि इस मौके पर तौहीन अदालत से दरगुजर करें। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हमने गुज़िश्ता समाअत पर भी कहा था कि जिले अदलिया हमारी रेड लाइन है। तो मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि आज की कार्रवाई ये पैगाम देगी कि ऐसी नॉनसेंस आइंदा बर्दाश्त नहीं होगी। ये कहकर मुनीर मलिक ने तौहीन अदालत का ये केस खत्म करने की राय दी थी। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने उनसे कहा कि मुनीर मलिक साहिब ये तासुर नहीं जाएगा कि बाअसर लोगों को छोड़ दिया जाता है और जो लोग बाअसर नहीं होते उन्हें सजा दे दी जाती है। तो मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि अदालत ने जो पैगाम देना था वो दे दिया है, अब तहम्मुल दिखाना चाहिए। मुनीर मलिक के बाद अदालती मामलत के लिए मखदूम अली खान रोस्टम पर आ गए और मौका अख्तियार किया कि तौहीन अदालत का कानून जजिस की हिफाजत के लिए नहीं है, तौहीन अदालत का कानून इंसाफ में खलल डालने से मुताल्लिक है। अवामी मफाद आजादी इज़हार राय में है। मामला सियासी मुकदमात का हो तो अदालती फैसले से एक पार्टी खुश दूसरी नाराज होती है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को वज़ारत उस्मा से हटा दिया गया और उन पर मुकदमात चल रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सियासी हालात को मद्देनजर रखना होगा। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने उनसे कहा कि आप कह रहे हैं कि एक सियासी रहनुमा का केस सियासी हालात के तनाजुर में देखा जाए तो फिर हर शख्स के मुसावी होने का उसूल किधर जाएगा कि अदालत को यह देखना चाहिए कि कौन किस कद का लीडर है और उसका असर कितना होगा। क्या आप ये कह रहे हैं कि अदालतें ऐसा फैसला करते वक्त कठपुतली का तासुर देती हैं? तो मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि मैं कठपुतली जैसे लफ्ज बिल्कुल कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के बाद जो कंडक्ट होना चाहिए था वो नजर नहीं आया। इन्हें अभी तक इस मामले की संगीनी का अंदाजा ही नहीं हुआ है। हमें कुछ नहीं कहना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हम पर बाइंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने जवाब से मुतालिक जो कहा है वो सामने है, हम अपनी जानिब से कुछ नहीं कहेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि क्या किसी की अना अदलिया के वकार से ज्यादा अहम है।
समाअत के आखिर में पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से अदालती मामून अख्तर हुसैन ने भी दलाइल दिए। उनकी राय थी कि इमरान खान को शो कॉज नोटिस दुरुस्त तौर पर जारी किया गया। इमरान खान की जानिब से गैर मशरूत तौर पर माफी नहीं मांगी गई। अगर गैर मशरूत माफी मांगी जाती तो मैं भी कहता कि केस खत्म कर दें। और फिर यहाँ पर कई घंटे जारी रहने वाली ये समाअत मुकम्मल हो गई थी और फिर अदालत ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने या यहीं पर ही केस खत्म करने से मुताबिक फैसला सुनाने के लिए 5 मिनट का वक्फा कर दिया। और जैसे ही जज साहिबान उठने लगे तो इमरान खान ने चीफ जस्टिस से कहा कि जस्टिस साहिब मैं कुछ कह सकता हूँ। तो चीफ जस्टिस अफर बिन अल्लाह ने मुख्तसर जवाब दिया कि हमने आपके वकला को सुन लिया है। फिर वक्फे के बाद चीफ जस्टिस ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा कि इमरान खान पर तौहीन अदालत केस में 2 हफ्ते बाद यानी 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि दौरान समाअत किसी भी मरहले पर गैर मशरूत माफी मांगी जाए तो अदालत गौर कर सकती है। अदालत ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना मुख्तसर हुक्मनामे में भी लिखा है कि हमने इमरान खान के वकील, अटॉर्नी जनरल और अदालती मामलीन को सुना और इमरान खान के ज़िमनी जवाब को गैर तसल्ली बख्श पाया। हम इस बात पर कायल नहीं हुए कि इमरान खान ने तौहीन अदालत के नोटिस में उन पर लगाए गए इल्जामात पर खुद को क्लियर किया है। इसलिए इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 22 सितंबर की तारीख मुकर्रर की जाती है। अब ये समाअत 22 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे रखी गई है। क्या इमरान खान के बचने के अब भी इम्कानात हैं? क्या वो सजा से अब भी बच सकते हैं?